फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद टेक में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन्स के बारे में, जो कि 1000 से 7500 करने की मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा में है और इसे लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था। इस पर तीनों मंत्रियों ने क्या कहा है, इसके बारे में आज हम डिटेल बताने वाले हैं। तीनों मंत्री कौन? श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसको बढ़ाने को लेकर के क्या कहा है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। फिलहाल 1000 की न्यूनतम पेंशन पाने वाले लाखों पेंशन लंबे समय से इसे 7500 करने की मांग कर रहे हैं। अब संसदीय समिति ने भी माना है कि 1000 से गुजारा करना मुश्किल है और इसे बढ़ाने के लिए सरकार से जल्द रिव्यू करने को कहा गया है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि EPS 95 के तहत मिलने वाली राशि 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन काफ़ी समय से नहीं बढ़ी है। समिति का मानना है कि बढ़ती महंगाई, हेल्थ केयर खर्च और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को देखते हुए यह रकम अब बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसीलिए इसे एक रियलिस्टिक और सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की ज़रूरत है। EPS 95 पेंशन्स के लगातार न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में 9 मार्च से जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें पेंशनर्स ने साफ कहा है कि 1000 में गुजारा करना संभव नहीं है। इसी बढ़ते दबाव के बीच समिति की यह सिफारिश काफ़ी अहम मानी जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने समिति को बताया है कि सरकार पहले से ही यह योजना में वित्तीय मदद दे रही है। इसमें EPFO के मौजूदा सदस्यों के लिए 1.16% का योगदान और 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय समर्थन शामिल है। लेकिन इसके बावजूद समिति का मानना है कि मौजूदा पेंशन राशि आज के आर्थिक माहौल में पर्याप्त नहीं है। समिति ने सरकार से कहा है कि EPS 95 पेंशन की तुरंत और व्यापक समीक्षा की जाए तथा साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि स्कीम के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने के विकल्प तलाशे जाए ताकि पेंशन को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसका मकसद है कि लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सम्मानजनक पेंशन मिल सके। समिति ने सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि कई और अहम मुद्दों पर भी सुझाव दिए हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समय पर मुआवजा और ESI PF जैसी योजनाओं का लाभ देने की, वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और उन्हें सोशल सिक्योरिटी देने की बात शामिल है। साथ ही लेबर कोड्स के बेहतर लागू करने, बजट प्लानिंग सुधारने और वर्कर्स की सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। पेंशनर्स ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के मुताबिक सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से हायर पेंशन का लाभ दिया जाए। वही जो लोग इस स्कीम से बाहर रह गए हैं उन्हें भी 5000 रुपये की पेंशन दी जाए। पेंशन कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिना किसी योगदान वाली कई योजनाओं में पेंशन दे रही है, लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर अपनी कमाई का हिस्सा जमा किया उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका दावा है कि कम पेंशन और इलाज की कमी के कारण देश भर में हर रोज़ 200 से 250 बुजुर्ग पेंशन समय से पहले दम तोड़ दे रहे हैं। पेंशन्स जहां इसे हक की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं सरकार का क्या रुख है ये भी जान लीजिए। फ्रेंड्स, सरकार का तर्क है कि पेंशन फंड EPS 95 नियोक्ताओं और सरकार के समिति योगदान से चलता है। हालिया समीक्षा में इस फंड में एक्चुअरी घाटा पाया गया है। सरकार का कहना है कि अगर अचानक पेंशन को 7.5 गुना बढ़ा दिया गया तो फंड की स्टेबिलिटी पर संकट आ सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।